गरीब बुढ़िया की शिव भक्ति। भगवान ऐसे ही भक्तों पर होते हैं प्रसन्न। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। वह अत्यंत गरीब थी। उसके पास ना तो कोई परिवार था और न ही कोई संतान। उसका जीवन केवल ईश्वर की भक्ति और दिन भर दूसरों के घरों में काम करके बीतता था। वृद्धा का नाम काशीबाई था। काशीबाई का शिवजी के प्रति अगाध भक्ति थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर शिव मंदिर जाती और वहां घंटों बैठकर शिवजी का ध्यान करती थी। उसकी भक्ति सच्ची और निष्काम थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह एक दिन भी शिवजी की पूजा और ध्यान करना नहीं भूलती थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। उसका विश्वास था कि शिवजी उसकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। सभी लोग मिलकर मंदिर को सजाने और विशेष पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। काशीबाई ने भी अपनी छोटी सी झोपड़ी से कुछ फूल तोड़े और उन्हें मंदिर में अर्पित करने चली गई। रास्ते में उसे एक अमीर आदमी मिला, जिसने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, तुम्हारी यह भक्ति और ये फूल शिवजी को क्या देंगे? तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। काशीबाई ने शांतिपूर्ण उत्तर दिया, मेरे पास देने के लिए मेरी सच्ची भक्ति है और मैं जानती हूँ कि शिवजी मेरे इस छोटे से अर्पण को भी स्वीकार करेंगे। यह सुनकर वह आदमी हंस पड़ा और चला गया। मंदिर पहुंचकर काशीबाई ने अपने फूल शिवलिंग पर अर्पित किए और ध्यान में लीन हो गई। उसके हृदय में शिवजी के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह शिवजी से प्रार्थना कर रही थी कि उसकी भक्ति स्वीकार करें। उसी रात गांव में एक चमत्कार हुआ। शिवजी स्वयं वृद्धा के सपने में आए और कहा, काशीबाई, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुम्हारी सारी परेशानियां अब समाप्त हो जाएंगी। अगले दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने काशीबाई को देखा और उसकी दशा पर उसे दया आ गई। व्यापारी ने काशीबाई को अपने ही घर में काम करने का प्रस्ताव दिया और उसे उचित वेतन देने की भी बात कही। काशीबाई ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसके जीवन में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और अब वह प्रतिदिन मंदिर में आकर शिवजी की पूजा अर्चना करती थी। गांव के लोग भी काशीबाई की भक्ति और उसके जीवन में हुए परिवर्तन को देखकर हैरान थे। अब वे उसकी भक्ति का सम्मान करने लगे और उसकी सच्चाई को समझने लगे। काशीबाई का जीवन एक उदाहरण बन गया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं और वे अपने भक्तों की सभी परेशानियों का समाधान करते हैं। काशीबाई ने अपनी सच्ची भक्ति और विश्वास के द्वारा यह साबित कर दिया कि भक्ति का मूल्य धन या समृद्धि से नहीं आंका जा सकता। इस प्रकार काशीबाई ने अपनी सच्ची भक्ति और शिवजी के प्रति अपार श्रद्धा के द्वारा एक साधारण से जीवन को भी असाधारण बना डाला। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। बालक शिव भक्त की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक बालक रहता था। माधव का परिवार बहुत ही धार्मिक और साधारण था। वह माता पिता के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। माधव का हृदय बहुत ही पवित्र और सरल था। उसकी भक्ति भगवान शिव के प्रति गहरी और सच्ची थी। माधव का गांव बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, फूलों की सुगंध और पक्षियों की चहचहाट थी। गांव के मध्य में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां गांववासी प्रतिदिन पूजा अर्चना करते थे। माधव को भी मंदिर जाने का बहुत शौक था। वह सुबह सुबह उठकर मंदिर जाता और भगवान शिव के सम्मुख बैठकर ध्यान करता। माधव की भक्ति ऐसी थी कि वह भगवान शिव से बात करता था, उनकी कहानियां सुनता और उनसे प्रेरणा लेता। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। मंदिर को फूलों से सजाया गया और भजन कीर्तन हो रहे थे। माधव ने भी भजन गाए और अपनी मधुर आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। नदी का पानी बढ़ गया और बाढ़ ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया।
गांववासी बहुत ही चिंतित हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। माधव ने भी अपनी भक्ति से भगवान शिव को पुकारा और उनसे सहायता की गुहार लगाई। उसने अपनी प्रार्थना में कहा, हे भोलेनाथ, आप सबके रक्षक हैं, कृपया हमारी सहायता करें और हमें इस विपत्ति से बचाएं। भगवान शिव माधव की सच्ची भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत अपनी लीला दिखाई और बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। गांववासी यह चमत्कार देखकर बहुत खुश हुए और भगवान शिव का धन्यवाद करने लगे। सबने मिलकर मंदिर में भव्य आरती की और भगवान शिव का गुणगान किया। माधव की भक्ति की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी भक्ति और श्रद्धा की प्रशंसा करने लगे। माधव ने हमेशा अपने परिवार और गांववासियों को यही सिखाया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और हमारे सभी कष्टों का निवारण करते हैं। माधव की कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोग उसकी भक्ति और साधना से प्रेरित होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। माधव ने अपने जीवन में सदैव भगवान शिव के चरणों में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन किया और दूसरों को भी यही सिखाया कि सच्ची भक्ति में ही जीवन की सच्ची सफलता और सुख है। इस प्रकार एक छोटे बालक माधव की शिव भक्ति की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना और श्रद्धा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और हमें हर संकट से उबारते हैं। कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।